सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग तेज हो गई है। उनके पक्ष में कई लोग सड़कों पर उतरकर रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने सोनम पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और सरकार को घेरते हुए उनको न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं अब सोनम वांगचुक ने जेल से लद्दाख के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। तो चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है सोनम ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक और लद्दाख के लोग उनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले में 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद कर रही है। लेकिन इस बीच जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अपनी सेहत की जानकारी देते हुए कई मुद्दों के बारे में लिखा है। दरअसल 5 अक्टूबर को सोनम के बड़े भाई तेतसन दोरजे ले और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी जोधपुर सेंट्रल जेल उनसे मिलने गए थे, जिसके बाद चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी में सोनम ने साफ लिखा है कि वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, बशर्ते लद्दाख हिंसा में जिन लोगों की जान गई उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जेल से अपनी बात को दोहराते हुए आगे लिखा, जब तक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा पाने की हमारी वास्तविक संवैधानिक मांग में सर्वोच्च निकाय केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। सर्वोच्च निकाय लद्दाख के हित में जो भी कदम उठाएगा हम तहे दिल से उनके साथ हैं। उन्होंने अपनी सेहत के बारे में लिखा कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं। साथ ही लद्दाख के हालात पर लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील करते हुए अहिंसा के सच्चे गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपना संघर्ष जारी रखने की सलाह दी। एक तरफ जहां सरकार पर सोनम वांगचुक की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं वांगचुक ने चिट्ठी लिखकर अपनी आवाज को और बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने अपनी बात चिट्ठी के जरिए अपने लोगों तक पहुंचा दी है। वहीं अब सबकी नजरें 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या उनका इंतजार और लंबा होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।